आदमी मेज़ साफ कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। मेज़ पर गिरा पानी चिकन फीट ने चूस लिया। एक भौतिक शास्त्री होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम बात नहीं है। उसने तुरंत इंटरनेट खंगालना शुरू किया, लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसने वो चिकन फीट माइक्रोवेव में रख दिया, लेकिन अगली सुबह जब उसने माइक्रोवेव खोला, चिकन फीट गायब। पूरे घर में खोजबीन शुरू हुई और आखिर में धूप की एक किरण के नीचे उसे वो पंजा मिला। लेकिन ये क्या, अब वो पंजा पहले से बड़ा हो गया था। आदमी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पंजे ने भी उसका हाथ पकड़ लिया, मगर आदमी डरा नहीं बल्कि मुस्कुरा उठा। दरअसल उसकी एक अजीब सी हॉबी थी, उसे अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ये चिकन पंजा उसे सड़क किनारे मिला था और अब 3 दिन में ही वो एक इंसानी बाजू जितना बड़ा हो गया था। उसकी ग्रोथ रोकने के लिए आदमी ने उसे फ्रिज में बंद कर दिया, चेन से लॉक करके। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने गया, रसोई से कुछ आवाज़ आई। जब फ्रिज खोला तो पंजा फिर गायब। रात में फिर से किचन से आवाज़ आई। आदमी ने हिम्मत दिखाई, टॉर्च ली और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। फ्रिज खोला और जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। चिकन का पंजा अब एक खून से सना हुआ राक्षस बन चुका था और टेबल पर एक इंसानी दिल रखा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो 2 पुलिस वाले सामने खड़े थे। उन्होंने बताया कि उसकी एक्स वाइफ की हत्या हो गई है। आदमी ने दुख का ढोंग किया। पुलिस चली गई बिना कोई सुराग पाए। आदमी फिर कमरे में जाकर गूगल पर रिसर्च करने लगा, लेकिन तभी पीछे से वही राक्षस चुपके से आ गया। आवाज़ सुनकर आदमी ने जैसे ही मुड़ा, वो राक्षस उस पर झपटा, लेकिन अरे, उसने हमला नहीं किया। आदमी अब डर नहीं रहा था। उसने उस राक्षस का नाम रख दिया, बॉब। फिर वो किचन गया और ज़मीन पर फैले खून को पोंछने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन उसे कर्ज वसूलने वाले का कॉल आया। आदमी ने कहा, भाई अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दूंगा। लेकिन उधर से जवाब आया, अभी दो। आदमी गुस्से में चिल्लाया और फ़ोन काट दिया। कुछ दिन बाद बॉब मुंह में एक कचरे का बैग लेकर आया। अंदर था कर्ज वसूलने वाले की जीभ। अब आदमी को समझ आया कि बॉब अब उसका पालतू बन चुका है। जो कोई उसके खिलाफ गया, बॉब ने उसका काम तमाम कर दिया। जल्द ही आदमी जेल पहुंच गया। पुलिस ने पूछा, तूने लोगों को क्यों मारा? आदमी बार बार यही कहता रहा, मैंने तो किसी को हाथ भी नहीं लगाया। और सबसे मज़ेदार बात, पुलिस को उसके घर से कोई सबूत भी नहीं मिला।